पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने नरेंद्र मोदी का ऑपरेशन संदूर कैसे नाकाम बनाया? पाक फदाइया ने कितने भारतीय तैयारों को कैसे और कहां पर हिट करके गिराया? पाकिस्तान का जवाबी रद्दअमल क्या होगा? मुसल्लह अफवाज को हुकूमत पाकिस्तान ने भारत पर किसी भी किस्म के हमले का मुकम्मल इख्तियार दे दिया। नेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट मोहतरम जवाद आर अवान साहब की एक और इनसाइड स्टोरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबरगाम और मैं हूं एहतशाम रहमान। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ हमने अपने वीलॉग में मोहतरम जवाद आर अवान साहब के तवज्जुह से आपको पहले ही बता दिया था कि भारत ने आज़ाद कश्मीर पर हमले की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। और इससे पहले हमने खबरगाम के अपने इसी प्लेटफॉर्म से मोहतरम जवाद अवान साहब के ही तवज्जुह से पाकिस्तान पर मिसाइल स्ट्राइक्स की ब्रेकिंग न्यूज़ भी आप तक पहुँचाई थी। और गुज़श्ता शब भारत ने रात की तारीकी में पाकिस्तान पर बुज़दिलाना हमला कर दिया, लेकिन पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने भारत का ऑपरेशन संदूर भरपूर सुहाग रात मनाते हुए नाकाम बना दिया। मोदी की फौज को सफ़ेद झंडे लहराने पर पाकिस्तान की फदाइया और पाकिस्तानी फौजी जवानों ने मजबूर कर दिया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के डायरेक्टर जनरल DG मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब ने बताया कि भारत ने अपनी फ़ज़ाई हदूद से बहावलपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद में मिसाइल दागे और बिला इश्तियाल बुज़दिलाना हमला किया, जबकि पाक फौज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब देते हुए उनके 5 जहाज और 7 ड्रोन्स मार गिराए, जिनमें 3 भारत के फ्रांस से हासिल करदा राफेल तैयारे भी शामिल हैं। अब से कुछ देर कबल नाज़रीन बहुत बड़ी डेवलपमेंट यह हुई है कि पाकिस्तान की सियासी क़यादत ने भारत पर हर तरह के जवाबी हमले के लिए पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को मुकम्मल और भरपूर इख्तियारात दे दिए हैं। पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी ने भारतीय जारियत पर पाक फौज को भरपूर इख्तियारात देते हुए यह कहा है कि आप भारत की मिसाइल स्ट्राइक्स का मुंह तोड़ जवाब दें और जो जगह आप चाहें वहां पर भारत पर मिसाइल मारें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भारतीय जारियत और पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब पर कौमी असम्बली में खिताब और अरकान को एतमाद में लेने का फैसला भी किया है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का हंगामी इजलास अब खत्म हो चुका है और इसमें आला फौजी हुकाम, वज़रा और दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की है। नाज़रीन, कौमी सलामती कमेटी इलामी में मजीद क्या कहा गया और भारत को लाइन ऑफ कंट्रोल पर कैसे रोका गया, भारत के कितने फौजियों को जहन्नुम वसल अब तक किया जा चुका है और कौन कौन सी उनकी पोस्टें तबाह की जा चुकी हैं, सारी रात जो जंग हुई है इसका भारत को कितना नुकसान उठाना पड़ा है और अब पाकिस्तान का अगला वार भारत पर क्या होगा, जवाबी हमला कैसे किया जाएगा, जंग की ताज़ा तरीन सूरत जानेंगे। नेशनल सिक्योरिटी उमूर एक्सपर्ट मोहतरम जवाद आर अवान साहब से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं। जी जवाद साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी जवाद साहब, आपकी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन थी कि भारत की तैयारी मुकम्मल है और भारत मिसाइल स्ट्राइक और LOC पर फजाई हमला करेगा। बिल्कुल ऐसा ही हुआ और भारत ने रात की तारीकी में पाकिस्तान पर बुज़दिलाना हमला कर दिया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जानिब से भारत का ये ऑपरेशन संदूर नरेंद्र मोदी की मांग में बारूद भरकर कैसे नाकाम बनाया गया है, तफसीलात बताएं जरा, कौम का लहू गरमाएं। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग का आपने जिक्र किया है, उन्होंने मुकम्मल जो इख्तियार दे दिया है कि पाकिस्तान जो है, जो फोर्सेज हैं, आर्म फोर्सेज वो इंडियन जो टेरिटरी है उसके अंदर जाकर डीप इनसाइड इंडियन टेरिटरी जो है वो स्ट्राइक्स करने की उनको इजाजत दे दी है। और ये होगा वेरी गुड, इस पे अमल हमारा रिस्पांस होगा, ये हमारा काउंटर रिस्पांस होगा। अभी तक जो हमने कार्रवाई की है वो डिफेंसिव था, वो डिफेंसिव एक्शन था। जितना जो एयरफोर्स ने किया, जिसमें एयरफोर्स ने एक जबरदस्त जो है वो काम किया है। और शुरू से मैंने आपको बताया था कि एयरफोर्स जो है और इस लड़ाई में जो चीजें नजर आ रही हैं, जैसे आपने भी जिक्र भी किया कि उसमें एयर सिक्योरिटी जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करेगी और वो अल्लाह के करम से जो हमारी फोर्स है, पाकिस्तान एयरफोर्स, उसने जबरदस्त जो है वो काम किया है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें अब अभी तक तो हमने उनका एक दिफा किया हमने, लेकिन अब असल रिस्पांस जिसको कहते हैं ना, इस जो इजाजत दी गई और जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि उनको खुली इजाजत है कि वो इंडियन टारगेट्स को डीप इनसाइड इंडियन टेरिटरी जो स्ट्राइक करें। तो ये एक अब इसके बाद जो है उनको इसका असल जवाब मिलेगा। आप देखते हैं कि ये जवाब उनको कहाँ कहाँ पर दिया जाता है। अच्छा, अब आपने जिक्र किया तो मैं कुछ थोड़ा सा इसकी डिटेल्स में जाने से कबल बता दूं कि कहाँ कहाँ पर इन्होंने इनके साथ जो है वो इन्होंने सरेंडर किए हैं। अच्छा, इसमें इन्होंने
ये संघार पोस्ट है, वहां तो उन्होंने बकायदा इनका सरेंडर हो गया, इन्होंने व्हाइट फ्लैग जो है लहरा दिया। इतना इंटेंस एक्शन था पाकिस्तान फौज की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल के अल्हम्दुलिल्लाह जी। ऊपर। और इसके अलावा इसी तरह की कार्रवाइयां जो है, इसी तरह का एक्शन देखने में आया जब लीपा में, चोरा कॉम्प्लेक्स में और चकोटी सेक्टर्स में भी इन्होंने व्हाइट फ्लैग जो है वो लहराए और सरेंडर किया मुख्तलिफ पोस्टों से। और इनके देखिए, इसमें जो नेजा पीर सेक्टर है उसमें जो भी आप बात कर रहे थे कि इनके नुकसानात की, तो नेजा पीर सेक्टर में इन्होंने सरेंडर भी किया और इनके फोर्सेस जो है, जो इनके लोग थे वहां पे, वो बकायदा सरेंडर करके तो बाहर आ गए बंकर से। वहां पे इनके बंकर्स भी तबाह किए गए और वहां पे इनका खासा जो है नेजा पीर सेक्टर में इनका नुकसान हुआ है। और इनके 1 दर्जन से जायद जो है वो बताया गया है, अनकन्फर्म्ड है क्योंकि जाहिर है वो सारा वार जोन है, इस वक्त लड़ाई है, इसमें नंबर जो है वो हो जाया करते हैं, वो कंफर्म नहीं होते, लेकिन 12 के करीब या 12 से जायद इनके लोग जो नेजा पीर सेक्टर में मारे गए। इसके अलावा और भी की कैजुअलिटीज हैं, इनके काफी इनके लोग जो है वो मारे गए हैं। और इनके एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर, 2 बटालियन हेडक्वार्टर और उनकी फॉरवर्ड पोस्ट जो है वो भी हमने तबाह कर दी हैं। और इसके अलावा इनकी कोई 10 से जायद जो है वो मशीन गन पोस्ट जो है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय की हैं। ये और उसके ये मैं उस सेक्शन की बात कर रहा हूँ, वो इनकी मिसाइल स्ट्राइक्स के बाद जो LOC पे इंटेंसिटी आई और जब इनके जहाज आए हैं LOC के करीब और उनको हमारी एयरफोर्स जो उसने एंगेज किया, तो ये उस दौरान का एक्शन है। अभी तो ताज़ा तरीन तो ज़ाहिर डिफिकल्ट एरिया में से भी कुछ चीजें आ रही हैं जी, मजीद आएंगी, अभी तक की जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन जवाब साहब, जो भारतीय मोदी का फखर था, मोदी का जो गरूर था, खदा कलामी की माजरत, राफेल तैयारों पर उसको बड़ा मान था, लेकिन वो राफेल तैयारे गिराकर मोदी के मुंह तोड़ जवाब दे दिया गया है। क्या कहेंगे इस पर आप? जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है कि देखें कि 5 जो जहाज हैं, जो जेट फाइटर हमने जो गिराए हैं पाकिस्तानी फोर्स ने, उसमें हमारा एक पॉइंट मिस न कर जाऊं कि पाकिस्तानी फोर्स का एक शानदार काम है। उसमें पाकिस्तान जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है उसका भी एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि इनके गालबन 1 से 2 जहाज जो है वो एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए जो है वो शूट डाउन किए गए। और ये मिक्स है, देखें क्रेडिट सारों का है, सारी फोर्सेस का है जो LOC को और इस एरिया में एक्टिव थी, उन सभी का क्रेडिट है। वो किसी बिल्कुल सबका, पूरी कौम का, तमाम मुसल्लफात का क्रेडिट है जी, सभी का है। और उसमें एयरफोर्स जो है उसको यकीनन वो सबसे उसका पहला है कि उसको कहा जाएगा क्रेडिट, तो उसने सबसे ज्यादा माफी चाहता हूँ कि इनको नुकसान पहुंचाया। ये शाहपुर पोस्ट है जिसको हमने तबाह किया नेजा पीर सेक्टर में, जहाँ पे इनके काफी लोग मारे गए। इधर इनका पूरा बंकर था, वो बंकर ही सारा जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया। इसी तरह चकोटी में भी इसी तरह की कार्रवाई हुई, और जो छोरा कॉम्प्लेक्स है वहां भी, और जो संघार पोस्ट है, ये इनके बड़े वाकयात हैं मैं जो आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा तो कई इनकी पोस्ट जो हमने तबाह की हैं, और काफी सारी माजरा चाहता हूँ, सारी रात जागने से ना बिल्कुल पूरी कौम जाग रही थी। और ये हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये ऑपरेशन संदूर शुरू कहाँ से उन्होंने किया, क्योंकि कल के व्लॉग में आपने बताया था कि उनकी वेस्टर्न कमांड जो है वो हरकत में आ चुकी थी, और जो श्रीनगर पर एयर बेसिस है वहाँ पर तकरीबन 100 से ज़्यादा तैयारे वहाँ पर मौजूद थे। क्या ये वही थे और इतनी बड़ी तादाद में इन्होंने अटैक किया था पाकिस्तान पर? देखें, वो जो मैंने आपको तादाद बताई थी वो इनकी वेस्टर्न कमांड के अंदर, सारी वेस्टर्न कमांड के अंदर 150 के करीब जो इनके फाइटर जेट्स जो हैं, उनकी जो मूवमेंट थी या उसकी जो इंफॉर्मेशन थी हमारे पास, एक ही वेस्टर्न कमांड में जाहिर है मकबूजा कश्मीर जो है उसके एयर स्टेशन थे, उसमें पंजाब, क्योंकि वेस्टर्न एयर कमांड इनकी सबसे बड़ी एयर कमांड है, उसमें मकबूजा कश्मीर भी है, उसमें राजस्थान भी है, उसमें पंजाब का बहुत बड़ा हिस्सा है। जितना एक्शन ये हुआ है और जितने जहाज इनके गिराए गए हैं, ये सारे वेस्टर्न कमांड से उड़े हैं, तमाम के तमाम। कोई जैसे देखे ना, इनका एक जहाज जो है वो एक जो इनका गिराया गया जी अवंतीपुरा में। अब अवंतीपुरा एयर बेस है, और वो मुझे मैं सही तरह उसको प्लेस नहीं कर पा रहा, मेरा ख्याल है वो पंजाब में आती है या वो कश्मीर में आती है, गालबन कश्मीर में आती है अवंतीपुरा। वो एक प्रोग्राम में मैंने उनकी डिटेल जो बताई थी सारी। तो इसी तरह उनके बठिंडा जो है वो पंजाब में, पंजाब के एरिया में बठिंडा में हमने जब देखे वो इनकी
बठिंडा में बहुत बड़े स्टेशन है। ये जहाज उड़े उन्हीं कमांड से थे सारे जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ। एक अखनूर वाले एरिया में हमने इनका जहाज गिराया, और अखनूर में हमने 2 जहाज गिराए। सॉरी, मैं नाजरीन को उसको तफरीक के लिए 2 जहाज अखनूर में गिराए। तो 5वां जहाज जो हमारा एयर डिफेंस ने गिराया, फिर आपने जैसे बताया ड्रोन्स गिराए। तो आप ये देखिए कि ये सारी वेस्टर्न एयर कमांड थी जहाँ से उड़े हैं, जो हमने नाजरीन को पहले दिन बताया था कि वेस्टर्न एयर कमांड से सारी कार्रवाई जो है ये अमल में लाई जानी है। अच्छा। और जितनी भी इनकी प्लानिंग है। अच्छा, अब इसमें इनके काफी इनकी साइट पे फुटेजेस भी हम नाजरीन से जो है वो क्लिप्स भी जो है शेयर करेंगे, मुख्तलिफ पोस्टें जो इनकी हिट हुई हैं। और जो रैकेज है इंडियन साइट पे जो बठिंडा में लोकल पब्लिक जो है वो इकट्ठी हुई है, और इनकी जो मुख्तलिफ जो शहरी महकमे हैं, मुख्तलिफ इदारे हैं, वो रैकेज जो है जो मलबा है उसको इकट्ठा कर रहे हैं। और इंडियन मीडिया जो है खुद उसने इसको तस्लीम कर लिया है। वो भी कुछ चीजें जो है हम इसी में नाजरीन के साथ व्लॉग में वो शेयर करेंगे, जिसमें इंडियन मीडिया ने इसको तस्लीम किया है कि इंडिया का जो है वो 5 जहाज भी गिराए गए हैं और इसको एक्नॉलेज किया जिसको। अच्छा, ये बताइए कोई भारतीय फौजी गिरफ्तार भी हुए हैं सर? इस वाले से भी काफ़ी सोशल मीडिया पर खबरें चलती रही हैं, लेकिन क्या सही दुरुस्त खबर क्या है वो हमारे नाज़रीन तक पहुंचाइएगा, शेयर कीजिएगा। जी नहीं, अभी तक सो फार ऐसी इतला नहीं है, कोई कंफर्म इतला नहीं है। आप दुरुस्त कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे ऐसी खबरें जो है बिल्कुल गर्दिश कर रही हैं, लेकिन मिलिट्री ज़राए या सिक्योरिटी या फौजी ज़राए जो हैं उनसे अभी तक इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि वो कुछ उनके लोग जो गिरफ्तार। अच्छा जवाब साहब, जो मिसाइल स्ट्राइक की गई हैं पाकिस्तान के ऊपर, मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया, 26 के करीब शहादतें मासूम शहरियों की पाकिस्तानियों की हो चुकी हैं। मुरीद के ऊपर जो अटैक किया गया है, किस मिसाइल के जरिए से अटैक किया गया, इस वाले से कुछ पता चल सका है कि ये कहाँ से फायर किया गया था और पाकिस्तान इसका जवाब कैसे देगा? ये उनकी कोई क्रूज मिसाइल्स जो है वो कहा जा रहा है, इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है। और ये मिसाइल जो है उन्होंने पंजाब की किसी टेरिटरी से, इंडियन पंजाब की किसी टेरिटरी से जो है वो फायर किए हैं। अभी तक इसकी इनिशियल रिपोर्ट से है, लेकिन अभी अनकन्फर्म्ड है एग्जैक्टली। लेकिन इनिशियल ये है कि ये यहाँ से इंडियन पंजाब में इनकी किसी फैसिलिटी से जो फायर किए गए हैं। और क्रूज कोई उसकी है कोई टाइप, मुझे वो उसका एग्जैक्ट नहीं पता क्योंकि उसकी भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है वो आई नहीं है। अच्छा सर, एक और सोशल मीडिया पर बात ये की जा रही है मिसाइल डिफेंस सिस्टम के हवाले से, इस हवाले से बताइएगा कि पाकिस्तान ने कहाँ पर वो इंस्टॉल किए थे और कितने भारतीय मिसाइलों को रोका गया? देखें, ये तो जो है ऑपरेशनल डिटेल्स होती हैं, ये तो नहीं शेयर की जा सकती कि कहाँ पे हमारे मिसाइल जो है वो। लेकिन कितने मिसाइल रोके हैं, इस तरह से इस क्वेश्चन को ले लेते हैं कि पाकिस्तान ने कितने भारतीय मिसाइलों को रोका आपने इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम से? जी, उसका नंबर तो नहीं, क्योंकि उन्होंने दर्जनों जो है वो मिसाइल हिट्स की हैं, उनकी मिसाइल हिट्स थी, उसमें काफी जो हमने रोके हैं। लेकिन इसमें ये भी मैं बता दूं कि ये एक जो आपकी इसको डिटेक्टिंग कैपेसिटी होती है वो भी अगर उस हाइट से ऊपर उड़ रहा है और जो स्पीड जिसमें आप उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, अगर उससे ज्यादा उसकी कोई स्पीड है, और फिर वो अगर उसमें उसको डिटेक्ट करना जरा मुश्किल हो जाता है। और यही काम जो है, और फिर जिस वक्त वो एक सर्टन लिमिट से किसी टारगेट के करीब पहुंच जाए, जो भी उसका इंटेंडेड टारगेट होता है, तो फिर उसको डिस्ट्रॉय करना भी जरा मुश्किल होता है, और खास तौर पे शहरी आबादी के ऊपर, क्योंकि उन्होंने सारे टारगेट्स जो हैं उनके शहरी आबादी के ऊपर है। देखे ना, आजाद कश्मीर से लेकर पंजाब में जो उन्होंने पाकिस्तान पंजाब में जो अटैक किए, बावलपुर में और मुरीदके में, ये सारे अटैक सिविलियंस को हिट किया है। बिल्कुल, शहरी आबादी को निशाना बनाया। शहीद हुए हैं जी, पूरी दुनिया इसकी मजम्मत भी कर रही है जवाब साहब। जी, काउंटर काफी मिसाइल उनकी साइड पे भी फायर हुए हैं। अच्छा। जो रात को उनके मुख्तलिफ जो उनके मीडिया ग्रुप्स हैं उसमें भी वो भी कहते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से भी हैवी जो है ना वो आ रही है, वॉली आ रही है, यानी बड़ी तादाद में मिसाइल फायर हो रहा है। वो हमारे किसी अब इतना कह सकता हूँ मैं कि बता सकता हूँ कि हमारा भी जो आप सही कहें कि इस्लामाबाद से ऊपर किसी इलाके से कुछ थोड़े फासले पर आप कह सकते हैं जहाँ कहीं से वो फायर हो रहे थे। अच्छा जवाब साहब, पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज ने अल्लाह की मदद से अल्हम्दुलिल्लाह काबिज़ दहशतगर्द भारतीय फ़ौज को
मकबूजा कश्मीर में सफ़ेद झंडे लहराने पर मजबूर किया। इसका क्या मतलब है? क्या भारत को उसके घर में घुसकर मारा गया और फिर उन्होंने शिकस्त तस्लीम कर ली, झंडे लहरा दिए वाइट के, बस बहुत मार हमें पड़ गई है, मजीद हमें ना मारो, खुदा का वास्ते हमारी जान बख्श दो? जी बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, सफेद झंडा लहराना जो है वो सरेंडर होता है, और मतलब जितने लोग भी अब तो आम लोगों को भी इसका अंदाजा है और वो लोग समझते हैं इन चीजों को। सफेद झंडा जो जंग में या तो सरेंडर होता है, या आप कोई सरेंडर या उसके करीब कोई बातचीत करने के लिए आप उस फोर्स या उस कमांडर या उस कमांड के पास आते हैं या बात करते हैं जो आपको फतह करने का ताकत रखती है, या जिसने जो आपको पिन डाउन कर देती है, फौजी जुबान में उसको जो आपको पिन डाउन कर देती है, यानी कि इस हद तक आपको आप दबाव में आ जाते हैं कि आपके लिए मजीद लड़ाई जो है उसको जारी रखना वो मुमकिन नहीं होता। तो ये सफेद झंडे लहराना जो है बिल्कुल जो है वो सरेंडर है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अच्छा, आखिर में एक बार फिर बताइएगा कि ये कौमी सलामती कमेटी के इजलास की बड़ी अहमियत है, और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने यह भी कहा कि तमाम सियासी जमातों को पार्लियामेंट का एक इजलास बुलाया जाएगा और उसमें एतमाद में भी लिया जाएगा जो मुसल्लह अफ़वाज को मुकम्मल इख्तियारात दिए गए हैं। अब पाकिस्तान का जवाब आपके अंदाजे के मुताबिक, असेसमेंट के मुताबिक क्या हो सकता है? क्योंकि पाकिस्तान की तकरीबन 9 के करीब साइट्स हैं जहां पर मिसाइल मारे गए हैं, तो इससे कम से कम दुगना अटैक होगा तो ही हमें जो है वो सुकून होगा दिली तौर पर, और जब भारत की चीखें आसमान तक जाएंगी तभी हमें सुकून होगा। और हम इसका बदला, पूरी पाकिस्तानी कौम का मुतालबा है कि मिसाइलों के ज़रिए से लिया जाए। गौरी, अब्दाली, नसर, सारे के सारे मिसाइल भारत की उन साइट्स पर मारे जाएं जहां पर नरेंद्र मोदी जो है उसकी चीखें सुनाई दे आसमानों तक। देखें, फिर अगेन ये तो जो है वो ऑपरेशनल डिटेल्स होंगी, मेरे पास तो नहीं है ऐसी कोई डिटेल्स, लेकिन मैं आपको असेसमेंट की बुनियाद पे सिर्फ बता सकता हूँ कि हम उनके डेफिनेटली कोई स्ट्रेटेजिक एसेट्स जो है, कोई ऐसी चीजें जो है जिससे उनको धचका लगे, सही धचका लगे, उनको तकलीफ पहुंचे, तो हम ऐसा ही करेंगे। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि हमने अभी तक जितने टारगेट्स उनके एलओसी में हमारा ज्यादा ज़ाहिर थ्रस्ट रहा है, और एलओसी में हमने जितना उनका नुकसान किया है वो सारे के सारे मिलिट्री टारगेट्स हैं। हमने किसी सिविलियन, किसी एरिया में, क्योंकि उधर भी मुसलमान हैं, कश्मीरी हैं, और खास तौर पे अगर वो मुसलमान ना भी हों उस आबादी में, कोई और लोग भी हों, दूसरी कौमियत मजहब के भी हों, तो हमने किसी सिविलियन को जो है वो टारगेट नहीं किया। इन्होंने तमाम सिविलियंस को टारगेट किया, सिविलियन एरियाज को टारगेट किया, और हम जो है वो जो भी टारगेट इनका कर रहे हैं और जो करेंगे, और जितने अभी तक हमने इनके जो डिफेंसिव सिस्टम जो हमने डिस्ट्रॉय किया, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय किया, उसको आप कहेंगे वो सारा का सारा मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, या इनकी एयरफोर्स है जिसको हमने जवाब दिया है, और वो जहाज गिरा है, या इनकी एलओसी के ऊपर जो इनके पोस्ट हैं, बड़ी पोस्ट हैं, उनको तबाह किया है, जहां से इन्होंने फिर ये सफेद झंडे, जो मैंने सेक्टर्स का भी जिक्र किया, वहां पर सफेद झंडे लहरा कर। सर, होना नहीं चाहिए कि हम भी उनके मंदिरों को तबाह करें, बीजेपी के ठिकानों को तबाह करें। भारत का कोई भी शहर, चाहे वो नई दिल्ली हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, कोई भी ऐसा शहर जहां पर बीजेपी के, गुजरात के अंदर वहां पर इनके अड्डे हैं जहां पर ट्रेनिंग दी जाती है दहशतगर्दों को, उनको तबाह किया जाए। देखें, ये तो हमें इसको मजहबी उसको लाइन के ऊपर, तो मेरा ख्याल है वो रैशनल नहीं है करना। हम तो इसको एक प्रोफेशनल फोर्स की तरह, एक जिम्मेदार मुल्क की तरह इसको एक जवाब दे रहे हैं, और मेरा ख्याल है ऐसे ही देना चाहिए। वो खुद अपने फॉल्स फ्लैग पहलगाम के बाद और इस एक्शन के बाद, संदूर के बाद, वो खुद ही उसमें फंस गए हैं, उस गिरदाब में, तो उनको मजीद उसमें उतरने दें। हमें कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा जो रिजॉल्व है इसके बारे में बड़ा जबरदस्त है कि हमने सिर्फ इनके मिलिट्री टारगेट्स को हिट करना है। लेकिन ये जरूर है कि अभी उनका ये पहला एपिसोड है, अगर उन्होंने मजीद को कार्रवाई की और फिर हमारे सिविलियन टारगेट्स जो है वो जद में आए किसी जगह पर, और जिसका ज्यादा इम्कान जो है वो आजाद कश्मीर में है, तो फिर जवाबी कार्रवाई जो होगी उसमें फिर शायद हम ये तफरीक ना कर सकें कि नीचे कौन सी पॉपुलेशन है, और वो फिर हम जो टारगेट है वो कश्मीर से हट कर करेंगे कहीं पर इनको। बिल्कुल सर, तो कश्मीर पर एलओसी का स्टेटस क्या है? भारत ने सिंतास मुआहदा तोड़ दिया है और शिमला के वाले से पाकिस्तान ने भी वाज़ेह कर दिया है, तो एलओसी को अब हम उसको क्या स्टेटस हमारे जहन में है? क्या हम उसको सीज फायर लाइन तस्वुर कर रहे हैं या लाइन ऑफ कंट्रोल, और इसको क्रॉस करके हम श्रीनगर तक पहुंच सकते हैं, घुसकर मार सकते हैं?
देखें जी, अभी हमने हमने जो शिमला अकॉर्ड है, शिमला माहिदा, हमने अभी तक उसके हमने नहीं कहा कि हम इसे खत्म कर रहे हैं या हम इसको नहीं मानते। तो फिर ये सीज फायर लाइन जो आप इसको कह सकते हैं, फिर हम अंदर जा सकते हैं जैसा फरमा रहे हैं, लेकिन अभी तक हमने कोई ऐसी बात नहीं की है। तो जब तक कोई ऐसी कार्रवाई नहीं होती तब तक ये लाइन ऑफ कंट्रोल ही रहेगी। ठीक, जवाद साहब बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मज़ीद भी आपसे गुफ्तगू होती रहेगी और हम खुसूसी व्लॉग्स भी करेंगे आपके साथ, ताकि इस वाले से ताज़ा तरीन और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन अपने नाजरीन तक जज्बा ईमानी के साथ, और बिल्कुल होना चाहिए जज्बा ईमानी, क्योंकि ये जंग मुसल्लत कर दी है पाकिस्तान के ऊपर, ये बड़ा हमला किया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम सलाम पेश करते हैं अपनी मुसल्लह फ़ौज को, पाक फ़दाइया को, पाक फ़ौज को, आर्मी चीफ़ को, फ़दाइया के चीफ़ को, नेवी के चीफ़ को, जो हर वक्त तैयार हैं। और पूरी पाकिस्तानी कौम, जो आज कौमी सलामती कमेटी ने फैसला किया है, जो इख्तियारात दिए हैं, इसको सपोर्ट भी करते हैं, एंडोर्स भी करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह शाना बशाना लड़ने के लिए। और शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, ना माले गनीमत ना किश्वर कुशाई। और ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। दोनी में इनकी ठोकर से सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज्जत आशनाई। और शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, ना माले गनीमत ना किश्वर कुशाई। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, मुसल्लह फ़ौज की हिफाजत फरमाए, तमाम पाकिस्तानियों की हिफाजत फरमाए, और हमारे अज़ली दुश्मन को नेस्त नाबूद फरमा दे। एहतशाम रहमान जवाद अवान साहब को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।